नमस्कार, कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखते ही देखते ये जो प्लेलिस्ट है भृगुनंदी नाड़ी का, इसका 50th एपिसोड आज मैं यूट्यूब में लोड कर रहा हूँ। ये आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, बड़प्पन है कि आप लोगों ने मेरे साथ इतना दूर तक आए और ये भृगुनंदी नाड़ी सीरीज जो मैं कर रहा हूँ, ये 50th एपिसोड है आज। तो वेलकम टू यू ऑल अगेन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप तो देखे ही होंगे कि कैसे हम रेट्रो प्लैनेट जो है उनको कैसे हम डिकोड करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज होने वाला है। तो आइए भगवान का नाम लेके, गुरु का नाम लेके, पिता माता का नाम लेके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये चार्ट में रेट्रो प्लैनेट देख के एक अजीब सा फीलिंग्स आता है कभी कभी। क्योंकि जैसे देखिए इस चार्ट में जुपिटर एरीज में है और ठीक उसके जो बगल वाले चार्ट है उसमें जुपिटर एरीज में है लेकिन रेट्रो है। ये दोनों या तक अगर एक ही वर्ष में इनका डेट ऑफ बर्थ है तो बहुत दिन का अंतर में ये डेट इनका बर्थ नहीं हुआ है, क्योंकि जुपिटर एक राशि में एक साल तक रहता है, उनमें जुपिटर रेट्रो भी होता है, और दूसरे राशि में भी एक साल तक रहता है। तो दूसरे राशि से अगर रेट्रो होके पिछले वाले राशि में आए, यानी इस चार्ट में अगर सोचिए पहले वाले जो चार्ट है उनका जुपिटर अगर 30th डिग्री है और दूसरा जो चार्ट है वहाँ पर अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड भी 29 डिग्री 30 डिग्री है, क्योंकि वो बहुत दिन का अंतर उनमें नहीं है, ये हम समझते हैं। लेकिन ये दोनों प्लैनेट एक ही है। ये दो सिचुएशन जो मैं बात कर रहा हूँ, एक ही घर में एक प्लैनेट रेट्रो है और एक प्लैनेट रेट्रो नहीं है। तो रेट्रो प्लैनेट का बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जैसे गुरुजी का किताब जो है जहाँ पर आप पाएंगे इनके बारे में जो प्रेडिक्शन या जो टेक्निक्स, वो किताब का नाम है, आप जानते हैं, परमुटेशंस ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट्स, जहाँ से शायद 1 लाख प्रेडिक्शन कोई कर सकता है अगर वो किताब कोई अच्छी तरह से पढ़े तो उस किताब में गुरुजी ने ये कहा है कि रेट्रो प्लैनेट को उन्होंने कैसे वर्णन किया कि सपोज एक रास्ते पे एक फैमिली एक साथ जा रहा है, तो फैमिली जो एक साथ जा रहा है तो शायद जो मिसेस है वो थोड़ा पिछड़ गए हैं, तो जो पुरुष है या जो हस्बैंड है उन मिसेस का, वो थोड़ा आगे चल गए, ऐसे होता ही है। फिर उन्हें पीछे मुड़ के एक बार देखा, तो जब वो पीछे मुड़ के देखा तब वो जैसे कि मानो पिछले घर में आ गया, या पीछे देखा तो उसका जो इफेक्ट है वो पीछे ज़्यादा आ गया। तो एक ही घर में अगर जुपिटर रेट्रो है या जुपिटर रेट्रो नहीं है, एक ही हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट, सैटर्न हो, वीनस हो, मरकरी हो, मार्स हो, हम जानते हैं राहु केतु ऑलवेज रेट्रो ही चलता है, और सन मून कभी रेट्रो नहीं होता। तो सन मून राहु केतु को छोड़ के बाकी जो 5 प्लैनेट हैं, ये जब ही रेट्रो होंगे और जब रेट्रो नहीं होंगे, इनमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। कैसे, मैं आपको कुछ दूर तक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहला ये जो चार्ट है, इसमें पहला जो
चार्ट है, जुपिटर एरीज में है। तो जुपिटर कंप्लीटली एरीज में है। जुपिटर एरीज से जुपिटर का जो कनेक्शन है वो है लियो में और सेजिटेरियस में, यानी 159। ये तीनों ही ईस्टर्न डिरेक्शनल साइन है। यहाँ पर कोई प्लैनेट है तो जुपिटर के साथ कंजंक्ट है। 212 यानी पाइसिस में और टॉरस में कोई प्लैनेट है तो जुपिटर के साथ कंजंक्ट है। 3711 का कोई प्लैनेट है यानी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस में कोई प्लैनेट है तो जुपिटर के साथ उनका एस्पेक्ट का रिलेशन है। लेकिन अगर यही जुपिटर रेट्रो होते हैं तो जुपिटर है तो एरीज में, लेकिन उनकी जो नज़र है वो पीछे पाइसिस की तरफ है। और पाइसिस से हम अगर जुपिटर का 50% भी देखें, गुरुजी ने ये कहा है कि 50% हम उसका इफेक्ट पीछे वाले घर से देंगे। बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, जुपिटर पिछले वाले घर में चला गया। नहीं, जुपिटर जहाँ पर है वहीं पर है, पिछले वाले घर में नहीं गया, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो 50% मिनिमम पिछले वाले घर में चला गया। हो सकता है कभी कभी 50% से ज़्यादा भी पिछले वाले घर से हम देख सकते हैं। ये चार्ट टू चार्ट वेरी करता है। तो पिछले वाले घर में उसका ज़्यादा इफेक्ट भी हम मान सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो पिछले वाले घर का क्यों रेट्रो मेरे चार्ट में जुपिटर रेट्रो है। सचमुच ही मेरे चार्ट में जुपिटर रेट्रो है। मेरा जुपिटर रेट्रो चार्ट में मेरे क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेंडिंग कर्मा एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर जहाँ पर अभी प्लेस्ड है, हमारे सबके चार्ट में जिस भी घर में जुपिटर प्लेस्ड है उसके जो पिछले वाला घर है 12th हाउस है, वहाँ पर जुपिटर लास्ट बर्थ में था। तो जुपिटर रेट्रो होने का यह तात्पर्य है कि पिछले वाले घर में जब जुपिटर था उसका बहुत काम मेरा बाकी था, जो मेरा करना था मुझको वो मैंने नहीं किया, इसलिए जुपिटर तो अब उससे पहले वाले घर में आ गया, लेकिन जुपिटर रेट्रो हो गया। यानी मुझको इस जीवन में जुपिटर अभी का जो कर्म है वो भी करना है और पिछले वाले जीवन का जो कर्म बाकी है वो भी मुझको करना है। वैसे ही अगर आपके चार्ट में सैटर्न रेट्रो है, ये नहीं सैटर्न जहाँ पर अभी है जुपिटर की तरह वो भी पिछले वाले हाउस में था, नहीं, सैटर्न का प्लेसमेंट अलग हो सकता है, बाकी सब प्लैनेट का प्लेसमेंट अलग हो सकता है एक्सेप्ट जुपिटर। जुपिटर का ये कंफर्म्ड है, जहाँ पर जुपिटर अभी है लास्ट लाइफ में जुपिटर उसके 12th हाउस में था, लेकिन बाकी सभी प्लैनेट्स अलग अलग जगह पर हो सकते हैं। अगर सैटर्न रेट्रो है, इसका तात्पर्य है कि आपका कोई कार्य पिछले जीवन का बाकी है, उस कार्य को भी सैटर्न इस जीवन में आपसे करवाएगा। इसलिए आप देखेंगे सैटर्न रेट्रो वाले जो लोग होते हैं वो जितना श्रम देते हैं उतना उनका इनकम नहीं होता, और अगर होना चालू होता है तो उनका इनकम बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। यानी जो मैं अगर आपको मैथमेटिक्स से हिसाब से जो थीटा का कैलकुलेशन होता है, जो थीटा एक बार नेगेटिव हुआ तो जो रिज़ल्ट आता है, थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो रिज़ल्ट उससे बहुत ज़्यादा गुना आता है। अगर मार्स रेट्रो है, मार्स रेट्रो का ये एक तात्पर्य होता है कि आप पिछले जीवन में आपका जो फिजिकल एक्टिविटीज़ था, वर्क्स था, वो आपने नहीं किया। हो सकता है आप सोल्जर थे, हो सकता है आप यूनिफॉर्म्ड कोई काम करते थे, हो सकता है आप सिपाही थे, हो सकता है आप गार्ड थे, आपने अपना ड्यूटी निभाया नहीं। अगर निभाया भी पूरी तरह से दिल से नहीं निभाया। अगर वीनस रेट्रो है तो पिछले जीवन में अगर ये मेल चार्ट में है तो आपके कोई ना कोई फीमेल नेटिव से जुड़ा हुआ कोई ना कोई इश्यूज रह गया है। अगर मरकरी है तो पिछले जीवन में रिलेटिव्स या फ्रेंड्स
इनसे रिलेटेड कोई ना कोई कार्य या ज़मीन रह गया है। तो रेट्रो प्लैनेट बहुत कुछ दर्शाता है और रेट्रो प्लैनेट का जो प्रेडिक्टिंग स्टाइल वो कंप्लीटली अलग होना चाहिए। गुरुजी ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि रेट्रो प्लैनेट का प्रेडिक्शन बहुत ही सोच समझ के करना है। और सबसे जो खासियत है नाड़ी का वो है प्रोग्रेशन। रेट्रो प्लैनेट के प्रोग्रेशन के रूल्स कॉम्प्लीटली अलग होते हैं और प्रोग्रेशन से हम लोग जो इवेंट का टाइमिंग करते हैं आप जानते हैं। तो रेट्रो प्लैनेट को कैसे हम उसको इंटरप्रेट करें। इफ अ रेट्रो प्लैनेट माई जुपिटर इज कनेक्टेड विथ सैटर्न देन व्हाट विल हैपन। इफ जुपिटर इज नॉट कनेक्टेड विथ सैटर्न in spite of it is retro, then what will happen, how the progression will be calculated. There is so much things here that astrologer should be very well known and very well practiced to make a prediction. अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं, सचमुच करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत अध्ययन की ज़रूरत है। लेकिन रेट्रो प्लैनेट बहुत कुछ कहता है जो हम देख के भी शायद नहीं देखते कभी कभी। लेकिन रेट्रो प्लैनेट अगर चार्ट में है, सबसे पहले आपका ध्यान वहाँ पर जाना चाहिए। वाई दिस प्लैनेट इज रेट्रो इन दिस चार्ट। ये रेट्रो क्यों है इस चार्ट में। पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई कर्म से उसका जीवन शुरू होता है, वो आपको डिकोड करना है। दोस्तों, नाड़ी एक ऐसा एस्ट्रोलॉजी है, इस एस्ट्रोलॉजी में हम इतना गहराई तक हम लोग जा सकते हैं जहाँ से हम एक नेटिव का पूरा जीवन वर्णन कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान को और आगे फैलाए। आरजी राव जी, गुरु जी जिस ज्ञान को हम लोगों को देके गए, उसके दिया हमारे सबके हाथ में है। उस दिए से हमको इस जगत संसार को रोशन करना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर इसको बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करेंगे, इसको बहुत बारीकी से समझेंगे और डिकोड करेंगे उतनी ही सौंदर्य से। इसी उम्मीद के साथ ये 50th एपिसोड ऑफ भृगुनंदी नाड़ी सीरीज मैं कंप्लीट करता हूँ। बहुत जल्द 51st एपिसोड को लेके आपके सामने हाजिर होंगे। साथ ही साथ लाल किताब का वीडियोस के लिए भी आप लोगों की तरफ से मुझको बहुत मैसेजेस आए। मैं बहुत जल्द लाल किताब का भी एक सीरीज़ शुरू करूँगा। तो आप सब खुश रहिए, अच्छे रहिए। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।